नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लघु सचिवालय परिसर कुरुक्षेत्र में, जहां पर अनुबंधित अध्यापकों का पिछले कई महीनों से एक धरना चला हुआ है। अनुबंधित अध्यापक जिन्होंने बतौर गेस्ट फैकल्टी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पिछले 20 सालों से निरंतर सेवाएं दी, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया, आज वो अध्यापक धरना देने पर मजबूर हैं। बारिश में, धूप में अध्यापक धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे अध्यापकों की पीड़ा को, वो कौन से कारक हैं जिसने इन अध्यापकों को धरना देने पर मजबूर किया है। तो इनसे हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम सर? मेरा नाम गुरमीत सिंह, मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य का वरिष्ठ उप प्रधान हूँ। कहाँ से संबंधित हो सर? आप बिलोंग कहाँ से करते हो? हम सरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मंडी डबवाड़ी से। अच्छा, किस सब्जेक्ट के अध्यापक हो सर आप? मैं ESHM के पद पर कार्य करता हूँ। अच्छा, तो गुरुजी जो ये आप धरना लगाए हुए हो, इसका आपकी प्रमुख मांग क्या है? हम अतिथि अध्यापकों को पक्का करवाने के लिए, जो आज से 2005 के अंदर, जब ये 2005 के अंदर अतिथि अध्यापक सरकार द्वारा लगाए गए हैं, कांग्रेस सरकार द्वारा, उस समय इनको कुछ दिन के लिए पहले लगाया गया। उसके बाद इनको आगे का एक्सटेंशन दी गई। एक्सटेंशन देने के बाद 2006 के अंदर, 2005 के अंदर ये लगे थे। 2006 के अंदर इनको हटाने का कार्यक्रम था, लेकिन अतिथि अध्यापक और रेगुलर अध्यापक दोनों ने मिलकर जींद के अंदर रैली रखी, जिसके अंदर इनको आगे एक्सटेंशन दी गई। उसके बाद 2007 तक लगातार ये कार्य करते रहे। पहले ये पीरियड बेस पर लगते रहे, फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट पर एक फिक्स पे पर लगाया गया। ये लगातार उस समय से आज तक कार्य कर रहे हैं। पहले सरकार, जब बीजेपी सरकार अभी सत्ता में नहीं आई थी, उस समय रामविलास शर्मा जी, जो उस समय भाजपा के राज्य के प्रधान थे, उन्होंने इनको लिखित में आश्वासन दिया है कि जैसे ही सरकार आएगी, आपको पहली कलम से सभी अतिथि अध्यापकों को पक्का किया जाएगा और साथ में आपको पूरे का पूरा एरियर दिया जाएगा। लेकिन सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आई, उस समय जो कांग्रेस के कुछ सीटों पर 500 से लेकर 1500 तक हार जीत का फ़र्क है, 10-15 के लगभग सीटें, वो सिर्फ अतिथि अध्यापकों के कारण ही आई। जैसे सरकार आई, उसके बाद इनको पक्का करना था, लेकिन सरकार ने कहा कि आपके विरुद्ध कोर्ट केस चल रहा है। तो कोर्ट केस का बहाना लगाते हुए सरकार इनको ने पक्का नहीं किया। फिर ये कोर्ट केस, अब जो सरकार में मई के अंदर सरकार ये कोर्ट से भी जीत गए और सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं। 2014 के अंदर पॉलिसी बनी जब, तो इनको पक्का करने की प्रोग्राम था। उस समय भी इन्होंने कहा कि आपको पक्का नहीं किया जा सकता, कि आप इस पॉलिसी के अंदर नहीं आती। लेकिन अब 2000 जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके अंदर इस पॉलिसी को माना गया कि अगर 3 साल किसी को हो गई जॉब करते हुए, वो पक्का किया जाएगा। अब सरकार फिर को इन्हें जो अतिथि अध्यापक हैं, इनको सरकार ने फिर कोर्ट के अंदर इन्होंने केस लड़ा एकल बेंच पर, वो ये जीत गई। सरकार डबल बेंच पर चली गई, डबल बेंच से भी ये जीत गई। अब हम चाहते हैं कि ये इतने सालों से 20 साल हो गए जिनको जॉब करते हुए, उनको पक्का किया जाए। और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ अतिथि अध्यापकों के साथ पहले भी था, आज भी है, और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये अतिथि अध्यापक पूरे के पूरे 12,800 के लगभग हैं, जब तक सरकार इनको पक्का नहीं करती। अच्छा सर, आपका नाम जी? मेरा नाम कुलदीप सिंह। अच्छा, आप PGT पंजाबी और सिरसा जिला की डिस्ट्रिक्ट बॉडी का मेंबर हूँ मैं, मंडी डबवाड़ी से हूँ। अच्छा, तो गुरुजी आप ये बताएं कि जो ये अभी आंदोलन आप लड़ रहे हो अनुबंधित अध्यापकों को पक्का करने की मांग के लिए, इस पे मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं,
श्री महिपाल डांडा जी शिक्षा मंत्री हैं या पूरी कैबिनेट है, इनका क्या रुख है आपके प्रति? आपकी वार्ताएं भी हुई होंगी हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, अनुबंधित अध्यापक संघ के नेतृत्व के साथ, तो सरकार का रवैया, सरकार की नीयत क्या है आपकी मांगों के प्रति? देखो, ये नीयत तो इनकी टाल मटोल वाली है। अगर सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती। हम संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में रहते हैं और श्रेष्ठ विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, तो एक ही कैंप में जब रेगुलर टीचर काम करते हैं उतना ही काम हमारे गेस्ट भाई करते हैं। तो समानता का अधिकार तो होना चाहिए और सरकार को इनको इतने लंबे समय से नहीं लटकाना चाहिए। आप आज फुल फ्लैग सरकार है, सेंटर में भी इनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है, और इनको गेस्ट टीचरों को पक्का कर टाल मटोल की नीति नहीं करनी चाहिए। लंबे समय से ये पीड़ित हो रहे हैं बेचारे। लगभग कई टीचर तो गेस्ट टीचर रिटायर हो गए, तो इनका वेतन बहुत कम है। काम बराबर का लेते हैं सरकार, तो जब काम बराबर का कर रहे हैं तो इनको वेतन भी है और रेगुलर इनको करना चाहिए और पहली कलम से इनको करना चाहिए जी। मेरा नाम नानक चंद है जी। मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से सिरसा डिस्ट्रिक्ट से डबवाली ब्लॉक से। अच्छा, तो सर जी, जो आप यहाँ पर ये जो धरना लगाए हुए हो, हाँ जी, जो इतने दिनों से, मतलब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो सरकार कह रही थी वह कोर्ट का फैसला आएगा, हाँ जी, अतिथि अध्यापकों का मुद्दा कोर्ट में है, हाँ जी, और कोर्ट ने भी अब निर्णय दे दिया कि इनको पक्का किया जाए। हाँ जी, इसके बावजूद भी सरकार पक्का नहीं कर रही, हाँ जी। तो इसके पीछे मूल कारण क्या मानते हैं आप, जो सरकार अभी भी मतलब लेटर जारी नहीं कर रही, जब भी कोई अड़चन बची नहीं है किसी प्रकार हाँ की, जी। कोर्ट का ही फैसला आ गया, कोर्ट का फैसला लागू करना तो सरकार का दायित्व होता है, तो मूल कारण क्या है जो भाजपा इनको पक्का नहीं कर रही, भाजपा की सरकार? मूल कारण इसमें सर हम देखते हैं भी सरकार की नीतियां हैं। सरकार अब वर्तमान में रेगुलर कर्मचारी लगाने की बजाय HKRN में भर्ती कर रही है। कम वेतन पे मतलब नौकरी देना सरकार की नीति बन चुकी है एक प्रकार से। तो ये जानबूझकर टाल मटोल का रवैया अपना रही है सरकार, जबकि अब इसमें कोई अड़चन नहीं है। अब कोर्ट से जब फैसला आ गया तो गेस्ट साथी पक्के होने चाहिए। आपका नाम सर? गुरविंदर सिंह सर, मैं PGT इकोनॉमिक्स डवाली ब्लॉक से हूँ, हरियाणा अध्यापक संघ का मेंबर हूँ। तो सर जी, जो आप इस मामले पर आपका क्या मत है, जो ये अतिथि अध्यापकों को पक्का करने का सवाल है, इसको आप किस नज़र से देखते हो? देखो सर, मेरी तो ये सोच है कि जिन लोगों ने 22-23 साल किसी डिपार्टमेंट को अपनी सेवा प्रदान की है, तो इतना तो उनका हक बनता है कि उनको पक्का किया जाए। और अब तो कोर्ट ने भी चलो डिसीजन दे दिया है, ठीक है, तो ऐसी कोई सरकार के पास कोई बहाना नहीं रहा, ठीक है। पहले तो सरकार कहती थी कि कोर्ट वाले यानी कि कोर्ट में उनको नहीं माना है पक्का करने के लिए, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सरकार की मंशा पे ही क्वेश्चन है। तो हमें तो ये लगता है कि यदि सरकार इनको टाल मटोल कर रही है इस बात को, तो सरकार यही चाह रही है कि हम परमानेंट जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दें, और जो यानी कि ये HRN के थ्रू है, जैसे NSQF है, इस तरीके से जो प्राइवेट एक तरीके का जॉब है वो सरकार धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में करना चाह रही है। सर जी, आप हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के नेता हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ निरंतर अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में या अपने प्रेस वक्तव्यों में ये बात दर्ज कराता रहा है कि जो आज की शिक्षा नीति है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लेके आए हैं। एक क्लस्टर लेवल पर एक स्कूल होगा, उस स्कूल के अंदर ही कंट्रोल जो होगा एक प्रिंसिपल का होगा, और उस दायरे के अंदर 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने स्कूल होंगे वो उसके अंडर होंगे। और धीरे धीरे अब सरकार में जैसे 52 ब्लॉक में और कुछ कुरुक्षेत्र के एक और ब्लॉक था, उसके अंदर सरकार ने खुद इस समय स्कूलों को बंद करने की योजना थी, और उसके जो बसों का प्रबंध करके एक स्कूल को क्लस्टर का मानते हुए वहाँ पर परिवहन सुविधा देने जा रही थी सरकार, लेकिन उसका विरोध हुआ। जानबूझकर उनको लोगों के अंदर फीस की प्रवृत्ति पैदा कर रही है कि लोगों के अंदर फीस देने की, फीस दें और शिक्षा लें। तो इस चीज़ से ऐसे लगता है कि सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्कूलों को बंद करना और जो सरकारी स्कूल है उन पर फीस लागू करना, और इनको स्कूल लोगों के अंदर ही एक ही किस्म के स्कूलों को अलग अलग भागों में बांटना,
और उसके अंदर टीचर के अंदर भी इस प्रकार की भावना पैदा कर देना कि ये स्कूल, ये जो टीचर है ये स्कूल में पढ़ाता है ये सुपीरियर है, जो दूसरे स्कूल में पढ़ाता है वो उसको कम आंका जा रहा है। इस प्रकार की जो भावनाएं लेके आ रही है सरकार, उससे लगता है कि 2020 की आने वाली जो शिक्षा नीति जो सरकार लागू कर रही है, धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को बंद करने की योजना है। और जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार रही है वहाँ पर हर राज्य में स्कूल बंद ही हुए हैं, तो हरियाणा के अंदर भी वही होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि 2020 की जो शिक्षा नीति है इसके अंदर अमेंडमेंट की जाए और जो चीज़ें अच्छी हैं उनको रखें, लेकिन जो चीज़ें चेंज करने वाली हैं उनको चेंज किया जाए। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे सर, आप तो एक परमानेंट अध्यापक हो और एक अनुबंधित अध्यापक परमानेंट नहीं है, वो एक कच्चा अध्यापक है, उसका जो रोजगार है वो कच्चा है, और एक नियमित और पक्का अध्यापक है। इसकी सैलरी में, इसको सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में क्या फ़र्क होता है जी? जो कॉन्ट्रैक्ट पे अध्यापक हैं यानी कि अनुबंधित अध्यापक हैं, उनकी जो पे है बहुत कम है उससे। जो रेगुलर एम्प्लॉय स्टार्टिंग में लगता है वहाँ तक भी इनकी पे नहीं पहुँची है। उदाहरण से समझा सकते हो सर ये बात? जैसे जेबीटी है 35,400 पे, ड्राइंग टीचर है 35,400 पे उसकी स्टार्टिंग है, ये परमानेंट की बता रही परमानेंट की बेसिक पे। हाँ। अभी तक 35,400 पे। अब इनकी जो डीए के अनुसार, डीए बढ़ने के बाद अब इनका लेटर जारी हुआ है। अच्छा, पहले 2 से, अब जितने पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, इनकी पहले जो लेटर था कि इसके एनुअल जो बेसिक स्टार्टिंग पे है वहाँ पर आने के बाद इनकी पे रुक जाती थी। और ये जेबीटी की और ड्राइंग टीचर की और पीजीटी की भी, तो इनकी जो पे है 2 साल तक एक ही जगह पर रुकी रही 35,400 पर। डीए बढ़ता रहा लेकिन इनकी पे नहीं बढ़ी। अच्छा, और जो मेडिकल सुविधा इनको नहीं मिलती, मतलब कोई भी मेडिकल सुविधा के नाम पर कोई एक पैसा नहीं मिलता। नहीं मिलता, अनुबंधित अध्यापकों को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ नहीं मिलता इनको। रिटायरमेंट पर जो एक मतलब निश्चित धनराशि सरकार देती है एक कर्मचारी को, पक्के टीचर को, वो अनुबंधित अध्यापक को कुछ नहीं देती जी। कुछ नहीं मिलता उनको, ना उनके बच्चों को कुछ मिलता है, ना उसके, यहाँ तक कि अब जो ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हुई है उसके अंदर मियाँ बीबी अगर दोनों लगे हुए हैं, उनकी जो उसका है स्पाउस का 10 नंबर जो मिलने हैं वो भी नहीं दे रही अनुबंधित अध्यापकों। और जिसका खुद रेगुलर लगा हुआ है, चाहे घरवाली रेगुलर है चाहे उसका हस्बैंड रेगुलर है, उसके जो उनको भी नहीं दे रही। तो इनको अलग ही किस्म का मान के सरकार चल रही है। अच्छा, आप सर हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से कोई अपील करना चाहते हो जी? हम चाहते हैं कि जो सरकारी विद्यालय है इनको लोग अगर मिलके काम लड़ें और लोग हमारा साथ दें तो इन स्कूलों को प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन अगर सरकार जैसे चल रही है उससे ऐसे लगता है कि सरकार धीरे धीरे इन सरकारी स्कूलों को बंद करने की तरफ चल रही है। हम चाहते हैं कि लोग जागृत हों, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे स्कूलों के अंदर क्या क्या हो रहा है। अब जैसे जहाँ जहाँ ये स्कूल मॉडल संस्कृत स्कूल बना रहे हैं वहाँ पर जो खुद जो पे जो फीस है वो माता पिता से ले रहे हैं, तो वहाँ पर आंदोलन होने चाहिए, लोगों को विरोध करना चाहिए उसका, ताकि लोगों को पता लगे और सरकार को भी पता लगे कि इन स्कूलों की जो पे है, जो फीस है, क्यों बढ़ाई जा रही है। तो आपने जाना अध्यापकों के विचारों को कि ये अध्यापक हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ से जुड़े अध्यापक जो खुद नियमित कर्मचारी हैं वो अनुबंधित कर्मचारियों को, गेस्ट टीचर को, कॉन्ट्रैक्ट टीचर को पक्का करवाने के लिए उनकी मांगों के समर्थन में यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। और इनकी लड़ाई खुद की तनख्वाह बढ़ाने की नहीं है, इनकी लड़ाई उस सरकारी स्कूल को बचाने की है जिसको बनवाने में हमारे गांव के बुज़ुर्गों ने, हमारे दादाओं ने, हमारे ताऊओं ने जहाँ मिट्टी ढोई, जहाँ वो तगारिये लागे, ईंटें ढोई और गांव राम ने ज़मीन दान करी। इन अध्यापकों का आरोप है कि सरकार आज शिक्षा के दीपक को बुझाना चाहती है और सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है। ये एक साझी लड़ाई है, ये शिक्षा को बचाने की लड़ाई है, ये हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई है। सभी जागरूक दर्शकों से हम अपील करते हैं कि इस मुद्दे पर वो संवेदनशीलता से विचार करें, मंथन करें और किसी भी भावना में बह कर कोई फैसला ना करें। चिंतन मनन के साथ
सवाल पूछे वो सत्ता से। आपके गांव में जब शिक्षा मंत्री आए उनसे पूछें कि आपने शिक्षा पे कितना बजट बढ़ाया। आपके जनप्रतिनिधि से, आपके विधायक और सांसद जब आपकी प्रेस में, थ्याई में, चौक में आए उनसे पूछें कि हमारे स्कूल के को आपकी सरकार तालाबंदी क्यों करना चाहती है। आपने समय दिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।